हाय दोस्तों, इनसाइडर बुक स्टोरी पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी अपने दिमाग को एक जंगल की तरह महसूस किया है? एक ऐसा घना जंगल जहां हर पल नए नए रास्ते बनते हैं और आप हर बार किसी नई दिशा में भटक जाते हैं। एक मिनट आप अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट की डेडलाइन सोच रहे होते हैं, अगले ही पल आपके दिमाग में यह चल रहा होता है कि रात का खाना क्या बनाना है। आप अपने लैपटॉप पर कोई जरूरी ईमेल टाइप कर रहे होते हैं, लेकिन तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है और अगले 20 मिनट तक आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम की रील्स में खो जाते हैं। यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है दोस्तों, यह हम सबकी सच्चाई है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हमारा ध्यान हर तरफ बंटा हुआ है और इसी वजह से हमारे बड़े बड़े सपने, हमारे लक्ष्य कहीं अधूरे से रह जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस बिखरे हुए दिमाग को एक जगह लाने का रास्ता आपके पास ही है? हाँ, एक किताब के जरिए जिसका नाम है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस और इसे लिखा है ए सुमन ने। यह किताब कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती जो रातों रात आपकी जिंदगी बदल दे, लेकिन यह आपको एक ऐसी कला सिखाती है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। ए सुमन का कहना है कि फोकस कोई सुपर पावर नहीं है जो सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होती है। यह एक स्किल है, एक ऐसी कला जिसे कोई भी सीख सकता है। बस इसके लिए थोड़ी मेहनत, सही दिशा और लगन चाहिए। आज हम इस किताब की कहानी और इसके गहरे रहस्यों को जानेंगे जो आपकी जिंदगी को प्रोडक्टिव, सफल और खुशहाल बना सकते हैं। सोचिए जरा, अगर आप हर उस चीज पर पूरा ध्यान दे पाएं जो आपके लिए सचमुच मायने रखती है, अपना करियर, अपनी सेहत, अपने रिश्ते या शायद वह सपना जो आपने बचपन में देखा था, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। फोकस का मतलब सिर्फ यह चुनना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी है कि आप क्या नहीं कर रहे हैं। यह उन सारी बेकार की चीजों को अपनी जिंदगी से बाहर करने की कला है जो आपको आपकी मंजिल से भटकाती हैं। यह वीडियो सिर्फ एक किताब का सार नहीं है दोस्तों, यह आपकी जिंदगी का वह टर्निंग पॉइंट बन सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वह सिर्फ वही सोचे जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। तैयार हैं? तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। चैप्टर 1, ध्यान की शक्ति। आपकी सफलता का पहला कदम सुबह का वक्त है। सूरज की नरम किरणें आपकी खिड़की से झांक रही हैं और हल्की ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। आप बिस्तर से उठते हैं, अपने लिए एक गर्मा गर्म कॉफी बनाते हैं और अपने दिन की प्लानिंग शुरू करते हैं। आपके सामने एक टू डू लिस्ट है, ऑफिस के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करना, घर के लिए कुछ सामान लाना, बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताना और शायद थोड़ा समय उस शौक के लिए जो आप लंबे समय से टाल रहे हैं। आप लैपटॉप खोलते हैं, पहला स्लाइड बनाना शुरू करते हैं और तभी आपका फोन बीप करता है। आप उसे चेक करते हैं। एक दोस्त का मैसेज है, हाय क्या चल रहा है? आप जवाब देते हैं और अगले 30 मिनट तक आप इंस्टाग्राम की रील्स में खो जाते हैं। फिर आपको याद आता है कि प्रेजेंटेशन अधूरा है, लेकिन अब आपका दिमाग कहीं और है। क्या यह सीन आपको अपनी जिंदगी से जोड़ता है? मास्टर्ड आर्ट ऑन फोकस का पहला चैप्टर हमें यही समझाता है कि ध्यान सिर्फ एक छोटी सी आदत नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो हमारे जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। ए सुमन हमें एक किरदार से मिलवाते हैं, विकास नाम के एक नौजवान से। विकास एक कॉलेज स्टूडेंट था जो अपने एग्जाम में टॉप करना चाहता था। वह मेहनती था, किताबें खरीदता, नोट्स बनाता, लेकिन उसका दिमाग हर वक्त बिखरा रहता था। कभी वह अपने दोस्तों के ग्रुप चैट में उलझा रहता, कभी नेटफ्लिक्स की नई सीरीज में और कभी यूं ही सोचता रहता कि काश मेरे पास ज्यादा टाइम होता। उसे लगता था कि वह सब कुछ एक साथ मैनेज कर लेगा, लेकिन हर बार उसका रिजल्ट औसत ही रहता। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर गड़बड़ कहां हो रही है। एक दिन वह अपने नाना के गांव गया। वहां उसने एक बूढ़े मछुआरे को देखा जो घंटों तक शांति से नदी किनारे बैठा मछली पकड़ रहा था। मछुआरे के चेहरे पर न कोई जल्दबाजी थी, न कोई बेचैनी। विकास को यह देखकर हैरानी हुई। उसने उत्सुकता से पूछा, नाना जी, आप इतने सब्र से कैसे इंतजार कर लेते हैं? आपको बोरियत नहीं होती? मछली न मिले तो? मछुआरे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा,
जब तक मैं अपने जाल और पानी पर पूरा ध्यान न दूं, मछली मेरे हाथ नहीं आएगी। मेरा ध्यान अगर भटका तो मेरा दिन खाली जाएगा। मैं यहां बोर होने नहीं, अपनी मंजिल पाने आया हूं। यह छोटी सी बात विकास के लिए एक बड़ा सबक बन गई। उसने समझा कि उसकी जिंदगी भी उस मछुआरे के जाल की तरह है। अगर वह अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देगा तो उसका हाथ खाली ही रहेगा। लेकिन आज की दुनिया में यह इतना आसान नहीं है दोस्तों। हर तरफ से शोर है, सोशल मीडिया की चमक, फोन की नोटिफिकेशन की बाढ़, ऑफिस की डेडलाइन और घर की जिम्मेदारियां। हर चीज हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करती है। फिर भी सुमन कहते हैं कि असली ताकत उस शोर को नजरअंदाज करने में है। ध्यान की शक्ति सिर्फ आपके काम को पूरा करने में नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की शांति को जागृत करने और आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी है। जब आप अपने दिमाग को एक जगह टिकाना सीख जाते हैं तो वह आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। तो अपने ध्यान को मजबूत कैसे करें? सुमन 2 आसान और प्रैक्टिकल तरीके सुझाते हैं जो विकास ने भी आजमाए। सांसों का खेल। हर दिन सुबह या रात को 5-10 मिनट शांति से बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो हवा आपके शरीर में कैसे जाती है, आपके फेफड़े कैसे भरते हैं, और जब बाहर निकलती है तो क्या महसूस होता है। अगर आपका दिमाग भटके तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश न करें, बस उसे वापस सांसों पर लाएं। यह आपके दिमाग को एक जगह टिकने की ट्रेनिंग देगा। विकास ने हर सुबह 5 मिनट यह अभ्यास शुरू किया और उसे अपने विचारों पर कंट्रोल महसूस होने लगा। हर पल को जिए, जो काम कर रहे हैं उसे पूरी तरह महसूस करें। अगर आप कॉफी पी रहे हैं तो उसकी गर्माहट, उसकी खुशबू और उसके स्वाद को नोटिस करें। अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो उसकी आवाज और उसकी बातों को पूरा ध्यान दें। विकास ने पढ़ते वक्त हर शब्द को समझने की कोशिश शुरू की, न कि बस पन्ने पलटते चले जाना। विकास ने इन तरीकों को अपनी जिंदगी में उतारा। उसने हर दिन 1 घंटा बिना फोन के पढ़ाई के लिए तय किया और सुबह 5 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। पहले हफ्ते में उसे मुश्किल हुई। उसका दिमाग बार बार फोन की तरफ भागता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा और अगले एग्जाम में उसने अपनी क्लास में दूसरा स्थान हासिल किया। उसकी टीचर ने कहा, विकास, इस बार तुम्हारी मेहनत दिख रही है। यह सुनकर विकास का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दोस्तों, ध्यान की शक्ति आपके भीतर छुपी है। इसे जागृत करने की जरूरत है। तो क्या आप तैयार हैं अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए? आज से शुरू करें। 5 मिनट अपनी सांसों को दें और देखें कि आपका दिमाग कितना मजबूत बनता है। चैप्टर 2, भटकाव का जाल। इसे पहचानें और तोड़ें। हम सबके पास सपने हैं, है ना? कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता है और कोई बस अपनी सेहत को बेहतर करना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच एक दुश्मन है जो चुपके से हमारा पीछा करता है, भटकाव। आपने कभी गौर किया कि आप दिन में कितनी बार अपना फोन चेक करते हैं, या कितनी बार आप कोई जरूरी काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ मिनट बाद आपका ध्यान कहीं और चला जाता है? यह भटकाव हमारा समय ही नहीं चुराता, बल्कि हमारे सपनों को भी धीरे धीरे हमसे दूर ले जाता है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इससे बाहर भी निकल सकते हैं। सुमन इस चैप्टर में हमें सोनी नाम की एक लड़की से मिलवाते हैं। सोनी एक फ्रीलांस राइटर थी जो अपने पहले नॉवेल को पूरा करना चाहती थी। उसका सपना था कि वह एक ऐसी कहानी लिखे जो लोगों के दिलों को छू ले और उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाए। सोनी के पास टैलेंट था, आइडिया था, लेकिन हर बार जब वह अपने लैपटॉप पर लिखने बैठती, कुछ मिनट बाद उसका ध्यान फोन पर चला जाता। कभी वह दोस्तों की व्हाट्सएप चैट में उलझ जाती, कोई नई गॉसिप, कोई मजेदार मीम। कभी वह ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर कुछ ढूंढने लगती, एक नई ड्रेस, एक कूल गैजेट। वह सोचती, बस 5 मिनट, फिर लिखना शुरू करूंगी। लेकिन 5 मिनट 50 मिनट में बदल जाते। महीनों बीत गए और उसका नॉवेल बस कुछ पन्नों तक ही सीमित रहा। उसे लगने लगा कि शायद वह कभी अपनी किताब पूरी नहीं कर पाएगी। एक दिन सोनी अपने भाई के साथ कॉफी पीने बैठी। उसने अपनी परेशानी शेयर की, भैया, मैं चाहती तो बहुत हूं, लेकिन मेरा ध्यान बार बार भटक जाता है। क्या करूं? उसके भाई ने कहा, सोनी, पहले यह समझ कि तेरा ध्यान कहां जा रहा है।
उसे पकड़, फिर उसे कंट्रोल कर। यह सुनकर सोनी को एक आइडिया आया। उसने एक डायरी में लिखना शुरू किया कि वह दिन भर में कब कब अपना फोन चेक करती है और क्यों। उसे पता चला कि हर बार जब वह लिखने बैठती, फोन पर आने वाली नोटिफिकेशन की आवाज उसे खींच लेती थी। कभी इंस्टाग्राम की नई स्टोरी, कभी व्हाट्सएप का कोई मैसेज। ये छोटी छोटी चीजें उसके फोकस को तोड़ देती थीं। उसने गिना कि वह दिन में 60-70 बार फोन उठाती थी और हर बार कम से कम 5-10 मिनट बर्बाद हो जाते। ये छोटा सा समय पूरे दिन में 4-5 घंटे बन गया। सोनी हैरान थी। उसका आधा दिन यूं ही चला जाता था। सुमन इसे डोपामाइन का चक्र कहते हैं। जब हम फोन पर कुछ मजेदार देखते हैं, जैसे कोई फनी वीडियो, दोस्त का मैसेज या कोई नई पोस्ट, तो हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल छोड़ता है। ये हमें पल भर की खुशी देता है और हमारा दिमाग उस खुशी को बार बार पाना चाहता है। लेकिन यह खुशी इतनी छोटी होती है कि हम उसकी तलाश में फंस जाते हैं। सोनी ने देखा कि हर बार जब वह फोन उठाती उसे अच्छा लगता, लेकिन जैसे ही वह फोन रखती उसे खालीपन महसूस होता। वह अपने नॉवेल से और दूर होती जा रही थी। तो इस जाल से बाहर कैसे निकले? सुमन कुछ आसान तरीके बताते हैं जो सोनी ने भी आजमाए। अपने ट्रिगर को पकड़े। सोनी ने देखा कि उसका सबसे बड़ा ट्रिगर फोन की नोटिफिकेशन थी। आपका क्या है? क्या आपको काम से बचने के लिए फोन उठाने की आदत है, या शायद टीवी ऑन कर लेते हैं, या फिर कुछ और सोचने लगते हैं? इसे समझें और एक डायरी में लिखें। सोनी ने हर बार जब वह फोन उठाती उसका कारण नोट किया। कभी बोरियत, कभी थकान। डिजिटल डिटॉक्स। दिन में 1-2 घंटे फोन को दूर रखें। सोनी ने अपने फोन को साइलेंट मोड पर डाला और उसे दूसरे कमरे में रखना शुरू किया। पहले दिन उसे बेचैनी हुई। उसका दिमाग बार बार फोन की तरफ भागता था। लेकिन उसने खुद से कहा, सोनी बस 1 घंटा। धीरे धीरे वह आजादी महसूस करने लगी। एक काम, पूरा ध्यान। एक बार में सिर्फ एक चीज करें। अगर आप लिख रहे हैं तो बस लिखें, फोन को छूने की जरूरत नहीं। सोनी ने हर सुबह 2 घंटे सिर्फ लिखने के लिए तय किए और उस दौरान वह कुछ और नहीं करती थी। उसने अपने लैपटॉप पर एक टाइमर सेट किया और खुद को चैलेंज दिया कि वह 2 घंटे तक नहीं रुकेगी। सोनी ने इन तरीकों को अपनी जिंदगी में उतारा। पहले हफ्ते में उसे मुश्किल हुई। उसका दिमाग बार बार फोन की तरफ भागता था। कई बार वह उठकर फोन लेने गई, लेकिन फिर रुक गई। उसने खुद से कहा, नहीं, मेरा नॉवेल मुझसे ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे उसका फोकस बढ़ने लगा। 1 महीने में उसने अपने नॉवेल के 3 चैप्टर पूरे कर लिए। उसने अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए दिए और उनकी तारीफ ने उसे और प्रेरित किया। 6 महीने बाद उसका नॉवेल पूरा हुआ और एक छोटे प्रकाशक ने उसे छापने के लिए हाँ कर दी। जब सोनी ने अपनी किताब पहली बार अपने हाथ में ली तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह मेरे फोकस की जीत है। भटकाव का जाल हर किसी की जिंदगी में फैला हुआ है दोस्तों। यह हमारे समय को चुराता है, हमारे सपनों को कमजोर करता है। सवाल यह है कि क्या आप इसे अपने सपनों को चुराने देंगे या इसे तोड़कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे? आज ही शुरू करें। अपने ट्रिगर को पहचानें, अपने फोन को 1 घंटे के लिए दूर रखें और अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान लगाएं। आपकी सफलता आपके ध्यान के पीछे छुपी है। चैप्टर 3, फोकस का विज्ञान। आपका दिमाग कैसे काम करता है? हमारा दिमाग एक चमत्कार है ना? यह हर सेकंड सोचता है, महसूस करता है और हमें जिंदा रखता है। यह एक ऐसी मशीन है जो कभी थकती नहीं। यह हमारे विचारों को आकार देता है, हमारी भावनाओं को जन्म देता है और हमारे अनुभवों को यादों में बदलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह इतना शानदार होने के बावजूद कभी कभी इतना बिखर क्यों जाता है? हमारा ध्यान एक जगह क्यों नहीं टिकता? हम कोई जरूरी काम शुरू करते हैं, जैसे कोई रिपोर्ट लिखना या एग्जाम की तैयारी करना, लेकिन 5 मिनट बाद हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है। इसका जवाब विज्ञान में छुपा है और मास्टर्ड आर्ट ऑफ फोकस का यह चैप्टर हमें यही समझाता है। सुमन हमें राहुल नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मिलवाते हैं। राहुल को अपने ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना था। उसकी कंपनी एक नया ऐप बना रही थी और राहुल को उसका कोडिंग पार्ट संभालना था। डेडलाइन करीब आ रही थी, लेकिन वह हर बार कोडिंग शुरू करता, उसका ध्यान भटक जाता। कभी वह ऑफिस की गपशप में उलझ जाता। कोई सहकर्मी नई फिल्म की बात कर रहा होता तो वह सुनने लगता।
कभी सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रॉल करने लगता, कोई ट्रेंडिंग वीडियो, कोई नई पोस्ट। उसे लगता था कि वह मल्टीटास्किंग कर रहा है और सब कुछ एक साथ मैनेज कर लेगा, लेकिन सच यह था कि उसका काम अधूरा रह जाता था। डेडलाइन के एक हफ्ते पहले उसका बॉस उसके पास आया और कहा, राहुल, यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। अगर यह टाइम पर पूरा नहीं हुआ तो हमारा क्लाइंट नाराज हो जाएगा। राहुल घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मेहनत तो कर रहा है, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा। एक शाम राहुल अपने दोस्त अजय के साथ पार्क में टहल रहा था। उसने अपनी परेशानी शेयर की। अजय, मेरा दिमाग कंट्रोल में ही नहीं रहता। मैं कोडिंग शुरू करता हूं लेकिन 10 मिनट बाद कुछ और करने लगता हूं। क्या करूं? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, हमारे दिमाग का विज्ञान समझ, यह एक जंगल की तरह है। इसमें हजारों रास्ते हैं। हर रास्ता एक विचार, एक आदत या एक भावना को जोड़ता है। जितना तुम किसी रास्ते पर चलते हो वह उतना ही गहरा और मजबूत बन जाता है। तेरी आदतें तेरे दिमाग को कंट्रोल कर रही हैं। यह सुनकर राहुल को एक नई रोशनी दिखी। उसने मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस खोली और इस चैप्टर को पढ़ा। सुमन बताते हैं कि हमारा दिमाग 2 तरह से ध्यान देता है। सक्रिय ध्यान, एक्टिव फोकस। यह तब होता है जब हम किसी काम पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं, जैसे कोई किताब पढ़ते वक्त कहानी में खो जाना या कोई गाना सुनते वक्त उसके हर बीट को महसूस करना। इस अवस्था में हमारा दिमाग अपनी पूरी ताकत लगाता है। स्वचालित ध्यान, ऑटोमेटिक फोकस। यह तब होता है जब हमारा दिमाग बिना कोशिश के भटकता है, जैसे फोन स्क्रॉल करते वक्त बिना सोचे वीडियो देखते चले जाना या ड्राइव करते वक्त पुरानी बातों में खो जाना। यह आसान है और तुरंत मजा देता है। आज की डिजिटल दुनिया में हमारा दिमाग ज्यादातर स्वचालित ध्यान में रहता है। क्यों? क्योंकि यह हमारे लिए सहज है। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे, उनका ध्यान हर नई चीज पर जाना जरूरी था। कहीं शेर तो नहीं आ रहा, कहीं कोई खतरा तो नहीं। लेकिन आज यह आदत हमें उलझा देती है। हर नोटिफिकेशन, हर बीप, हर नई पोस्ट हमें खींचती है। राहुल ने देखा कि उसकी आदतें, बार बार फोन चेक करना, हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करना और एक साथ कई काम करने की कोशिश, उसके दिमाग में गहरे रास्ते बना चुकी थीं। उसका दिमाग अब सक्रिय ध्यान की बजाय स्वचालित ध्यान में ज्यादा सहज था। तो इसे कैसे बदलें? सुमन कुछ प्रैक्टिकल तरीके सुझाते हैं जो राहुल ने भी आजमाए। जुनून ढूंढें। जब आप किसी काम को पसंद करते हैं, आपका दिमाग उस पर अपने आप टिक जाता है। राहुल को कोडिंग पसंद थी, लेकिन वह उसे मजेदार बनाने के लिए गेम डिजाइन करने की प्रैक्टिस शुरू करता था। उसने एक छोटा गेम बनाने का लक्ष्य रखा और उसमें वह इतना डूब गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। छोटे कदम। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटें। राहुल ने हर दिन 25 मिनट सिर्फ कोडिंग के लिए रखे। उसने एक टाइमर सेट किया और उस दौरान कुछ और नहीं किया। 25 मिनट बाद वह 5 मिनट का ब्रेक लेता, फिर दोबारा शुरू करता। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। शोर से बचें। अपने आसपास की रुकावटों को कम करें। राहुल ने अपने डेस्क से फोन हटाया और हेडफोन लगाकर शांत म्यूजिक सुना। उसने ऑफिस में अपने सहकर्मियों से कहा, जब मेरे हेडफोन लगे हों तो मुझे डिस्टर्ब न करें। राहुल ने इन तरीकों को अपनी जिंदगी में उतारा। पहले हफ्ते में उसे मुश्किल हुई। उसका दिमाग बार बार फोन की तरफ भागता था। कई बार वह हेडफोन उतारकर उठने वाला होता, लेकिन फिर रुक जाता। उसने खुद से कहा, राहुल, बस 25 मिनट। धीरे धीरे उसका फोकस बढ़ने लगा। 25 मिनट 1 घंटे में बदल गए। डेडलाइन से 2 दिन पहले उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। बॉस ने उसकी तारीफ की। राहुल, ये कोडिंग कमाल की है, तुम्हें अगले प्रोजेक्ट की लीड मिलेगी। राहुल को एक छोटा सा बोनस भी मिला। उस दिन उसे समझ आया कि उसका दिमाग उसकी सबसे बड़ी ताकत है, बस उसे सही दिशा में लगाना था। दोस्तों, आपका दिमाग भी ऐसा ही चमत्कार है। ये आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, बशर्ते आप इसे ट्रेन करें। आज से शुरू करें। अपने सबसे जरूरी काम के लिए 25 मिनट दें और देखें कि आपका दिमाग कैसे आपके साथ चलने लगता है। फोकस का विज्ञान आपके हाथ में है, इसे इस्तेमाल कीजिए। चैप्टर 4, मल्टीटास्किंग का मिथक। एक बार में एक काम आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग को सफलता का राज माना जाता है। लोग कहते हैं, एक साथ कई काम करो, वक्त बचाओ, ज्यादा हासिल करो।
बॉस कहता है जल्दी करो, सब कुछ एक साथ निपटाओ। दोस्त कहते हैं अरे तू तो सुपरमैन है, सब संभाल लेता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या मल्टीटास्किंग सचमुच हमें तेज बनाती है? ए सुमन इस चैप्टर में इसे एक बड़ा मिथक बताते हैं। उनका कहना है कि मल्टीटास्किंग हमें तेज नहीं बनाती, बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करती है, हमारी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है और हमारे काम की क्वालिटी को खराब करती है। ए सुमन हमें प्रिया नाम की एक मां से मिलवाते हैं। प्रिया एक वर्किंग वुमन थी जो घर और ऑफिस दोनों संभालती थी। सुबह वह बच्चों का नाश्ता बनाते वक्त ऑफिस के ईमेल चेक करती, लंच तैयार करते वक्त फोन पर मीटिंग अटेंड करती और रात को बच्चों को सुलाते वक्त अगले दिन की प्लानिंग करती। उसे लगता था कि वह सुपर वुमन है जो सब कुछ एक साथ मैनेज कर सकती है। उसके दोस्त उसकी तारीफ करते, प्रिया तू कमाल है, इतना सब कैसे कर लेती है। लेकिन सच यह था कि हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता। नाश्ता जल जाता, ईमेल में टाइपो रह जाता, मीटिंग में वह आधी बातें मिस कर देती और बच्चे शिकायत करते, मम्मी आप हमारी बात नहीं सुनती। प्रिया हर रात थक कर चूर हो जाती, लेकिन उसे लगता कि वह कुछ खास नहीं कर पा रही। एक दिन प्रिया का बेटा स्कूल से रोते हुए आया। उसने कहा, मम्मी आप मेरे लिए टाइम ही नहीं निकालती। मेरे दोस्त की मम्मी उसके साथ होमवर्क करती है, आप तो फोन में बिजी रहती हैं। यह सुनकर प्रिया का दिल टूट गया। उस रात वह सो नहीं पाई। उसने अपने पति से कहा, मुझे लगता है मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही हूं। मैं हर चीज में हाफ टेड क्यों रह जाती हूं। उसके पति ने उसे मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस पढ़ने की सलाह दी। प्रिया ने इस चैप्टर को पढ़ा और समझा कि मल्टीटास्किंग उसकी दुश्मन थी। ए सुमन बताते हैं कि जब हम एक साथ कई काम करते हैं, हमारा दिमाग बार बार स्विच करता है। मान लीजिए आप नाश्ता बना रहे हैं और फोन पर बात कर रहे हैं। आपका दिमाग पहले नाश्ते पर फोकस करता है, फिर फोन पर, फिर वापस नाश्ते पर। हर स्विच में हम थोड़ी ऊर्जा और फोकस खोते हैं। इसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। इसका नतीजा, हमारे काम की क्वालिटी गिरती है, हम गलतियां करते हैं और हम मानसिक रूप से थकान महसूस करते हैं। प्रिया ने देखा कि जब वह नाश्ता बनाते वक्त ईमेल चेक करती तो या तो नाश्ता जल जाता या ईमेल में कुछ गलत लिख देती। उसका दिमाग पूरी तरह किसी एक चीज पर नहीं था। सुमन कहते हैं कि मल्टीटास्किंग हमें तेज होने का भ्रम देती है, लेकिन सच ये है कि यह हमें धीमा और कमजोर बनाती है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक काम को ही पूरी क्षमता से कर सकता है। जब हम कई काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस 40% तक गिर सकता है। प्रिया को यह बात समझ आ गई। उसने मल्टीटास्किंग छोड़ने का फैसला किया। तो इसका जवाब क्या है? सुमन कुछ आसान तरीके बताते हैं। सिंगल टास्किंग, एक बार में सिर्फ एक काम करें। प्रिया ने तय किया कि सुबह पहले वह बच्चों का नाश्ता तैयार करेगी, बिना फोन, बिना ईमेल। फिर वह 30 मिनट ऑफिस के ईमेल के लिए देगी। हर काम के लिए अलग समय रखा। समय को बांटें, दिन को हिस्सों में बांटें, काम के लिए, परिवार के लिए और अपने लिए। प्रिया ने रात का 30 मिनट सिर्फ बच्चों की कहानियां सुनने और उनके साथ खेलने के लिए रखा। उसने फोन को साइलेंट कर दिया ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। नहीं कहना सीखें, हर चीज को हाँ मत कहें। प्रिया ने ऑफिस में कुछ छोटी जिम्मेदारियां कम की, जैसे हर मीटिंग में शामिल होना। उसने अपने बॉस से कहा, मैं अपने मुख्य प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहती हूं। बॉस ने उसकी बात समझी। प्रिया ने मल्टीटास्किंग छोड़ दी। पहले हफ्ते में उसे लगा कि वह कम काम कर रही है। उसे डर लगा कि शायद वह पीछे रह जाएगी, लेकिन सच यह था कि उसके काम की क्वालिटी बढ़ गई। नाश्ता अब टेस्टी बनता, ईमेल में गलतियां नहीं रहती और बच्चे खुश रहते। ऑफिस में उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई और उसे एक छोटा सा अवार्ड भी मिला। रात को वह थकान की बजाय संतुष्टि महसूस करती। उसने अपने बेटे से कहा, अब से मम्मी तुम्हारे लिए पूरा टाइम देगी। उस दिन उसका बेटा उसे गले लगाकर बोला, आप बेस्ट मम्मी हो। मल्टीटास्किंग हमें तेज नहीं बनाती दोस्तों, यह हमें कमजोर करती है। यह एक भ्रम है जो हमें थकाता है और हमारे रिश्तों को कमजोर करता है। एक बार में एक काम करें और देखें कि आपकी जिंदगी में कितना संतुलन आता है। आज से शुरू करें,
अपने दिन का एक काम चुनें और उसे पूरा ध्यान दें। आप हैरान रह जाएंगे कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं। चैप्टर 5, माइंडफुल तकनीक, हर पल को जीना सीखें। ध्यान को बनाए रखना आसान नहीं है ना? हमारा दिमाग एक चंचल बच्चे की तरह है, एक पल यहाँ, अगले पल वहाँ। आप ऑफिस में मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग घर की चिंता में चला जाता है। आप बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन फोन की नोटिफिकेशन आपको खींच लेती है। हम अपने दिमाग को एक जगह टिकाना चाहते हैं, लेकिन वह बार बार भाग जाता है। लेकिन मास्टर्ड आर्ट ऑफ फोकस का यह चैप्टर हमें एक ऐसी तकनीक सिखाता है जो हमारे दिमाग को शांत और केंद्रित रख सकती है, माइंडफुलनेस। सुमन हमें काव्या नाम की एक टीचर से मिलवाते हैं। काव्या अपने स्टूडेंट्स को बेहतर पढ़ाना चाहती थी। वह हर दिन क्लास में नई नई चीजें सिखाने की कोशिश करती, कभी कोई कहानी, कभी कोई एक्सपेरिमेंट। लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक जाता। कभी वह घर की चिंता में खो जाती, क्या बच्चे ने होमवर्क किया, क्या राशन खत्म हो गया। कभी फोन पर आने वाले मैसेज में कोई पेरेंट्स का ग्रुप, कोई स्कूल का नोटिस। स्टूडेंट्स को लगता कि मैम कुछ और सोच रही हैं। एक दिन उसका एक स्टूडेंट बोला, मैम आप आज कुछ उदास लग रही हैं। यह सुनकर काव्या को झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि वह क्लास में पूरी तरह मौजूद ही नहीं थी। उसने अपने दोस्त से यह बात शेयर की। दोस्त ने कहा, काव्या तू माइंडफुलनेस ट्राई करके देख, यह तेरे दिमाग को शांत करेगी। काव्या को समझ नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन उसने मास्टर्ड आर्ट ऑफ फोकस खोली और इस चैप्टर को पढ़ा। सुमन बताते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को पूरी तरह जीना। यह हमें वर्तमान में लाती है और उन बेकार के विचारों से छुटकारा दिलाती है जो हमारे दिमाग को भारी बनाते हैं। यह एक जादुई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक आसान स्किल है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बना सकती है। काव्या ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने हर सुबह 5 मिनट सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। वह अपने कमरे में शांति से बैठती, आंखें बंद करती और सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करती। सांस अंदर, सांस बाहर। पहले दिन उसका दिमाग बार बार भटका, कभी स्कूल की प्लानिंग में, कभी घर की चिंता में। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर बार अपने दिमाग को वापस सांसों पर लाती। धीरे धीरे वह इसमें खोने लगी। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। फिर उसने अपने आसपास को महसूस करना शुरू किया। क्लास में जब वह पढ़ाती तो बच्चों की आवाज, चौक की खड़खड़ाहट और किताब के पन्नों की खुशबू को नोटिस करती। वह अपने स्टूडेंट्स के सवालों को पूरा ध्यान देती, न कि बस जवाब देकर आगे बढ़ जाती। उसने अपने घर में भी इसे अपनाया। जब वह अपने बच्चों के साथ खेलती तो फोन को साइड में रख देती और उनके हंसने की आवाज, उनके छोटे छोटे सवालों को पूरा ध्यान देती। काव्या को एहसास हुआ कि माइंडफुलनेस उसे हर पल को गहराई से जीने की ताकत दे रही थी। माइंडफुलनेस को अपनाने के कुछ आसान तरीके। सांस लें। जब आपका ध्यान भटके, 5 गहरी सांसें लें। काव्या ने क्लास के बीच में ऐसा करना शुरू किया। जब स्टूडेंट्स का शोर बढ़ता, वह 5 सांसें लेती और अपने दिमाग को शांत करती। होश में रहे, जो कर रहे हैं उसे पूरी तरह महसूस करें। अगर आप चाय पी रहे हैं तो उसकी गर्मी, उसकी खुशबू और उसके स्वाद को नोटिस करें। काव्या ने पढ़ाते वक्त हर शब्द पर ध्यान देना शुरू किया, उसकी आवाज, उसके स्टूडेंट्स की प्रतिक्रिया। जज न करें, अपने विचारों को सही गलत मत आंकें। अगर आपका दिमाग भटके तो उसे बस वापस लाएं। काव्या ने देखा कि जब वह अपने विचारों को जज नहीं करती तो उसका दिमाग ज्यादा आजाद और शांत रहता। काव्या की क्लास अब ज्यादा मजेदार और फोकस्ड हो गई। स्टूडेंट्स कहते, मैम आपको अब सब कुछ याद रहता है, आप पहले से ज्यादा मजे से पढ़ाती हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी तारीफ की। काव्या, तुम्हारी क्लास में बच्चे अब ज्यादा सीख रहे हैं। घर पर भी उसके बच्चे खुश रहते, क्योंकि मम्मी अब उनके साथ पूरी तरह मौजूद थी। काव्या ने अपने दोस्त से कहा, माइंडफुलनेस ने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी। माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान नहीं बढ़ाती दोस्तों, यह हमें अपनी जिंदगी को गहराई से जीना सिखाती है। यह हमें हर पल की कीमत समझाती है। इसे आजमाइए। हर दिन 5 मिनट अपनी सांसों को दें और अपने आसपास को महसूस करें। आप हैरान रह जाएंगे कि आपका दिमाग कितना शांत और ताकतवर बनता है। यह छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को बदल सकता है। चैप्टर 6, डिजिटल युग में फोकस,
तकनीक को कंट्रोल करें। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर पल हमारे हाथ में फोन है। सुबह उठते ही सबसे पहले हम फोन चेक करते हैं, क्या कोई मैसेज आया, क्या कोई नई पोस्ट है, और रात को सोते वक्त आखिरी बार भी वही देखते हैं। एक आखिरी स्क्रॉल, एक आखिरी वीडियो। यह हमें दुनिया से जोड़ता है, हमें अपडेट रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह धीरे धीरे हमारा ध्यान और शांति छीन रहा है? हमारा फोन हमारा दोस्त है, लेकिन कई बार यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। सुमन हमें अनुज नाम के एक स्टूडेंट से मिलवाते हैं। अनुज अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उसका सपना था कि वह एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। लेकिन हर बार जब वह पढ़ने बैठता, फोन पर नोटिफिकेशन उसे खींच लेता। कभी दोस्तों की इंस्टाग्राम स्टोरी, कभी यूट्यूब का कोई वीडियो, कभी गेम का नया लेवल। वह सोचता 5 मिनट देख लूं, फिर पढ़ाई शुरू करूंगा। लेकिन 5 मिनट 50 मिनट में बदल जाते। उसकी माँ उसे देखकर परेशान हो जाती। एक दिन उन्होंने कहा, अनुज तू दिन भर फोन में ही घुसा रहता है, पढ़ाई कब करेगा, क्या होगा तेरा? यह सुनकर अनुज को गुस्सा आया। उसने कहा, माँ मैं कोशिश तो कर रहा हूं। लेकिन रात को जब वह बिस्तर पर लेटा तो उसने सोचना शुरू किया कि सच क्या है। क्या वह सचमुच कोशिश कर रहा था या फोन उसका ध्यान चुरा रहा था? मास्टर्ड आर्ट ऑफ फोकस का यह चैप्टर हमें बताता है कि डिजिटल युग में फोकस करना एक चुनौती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सुमन कहते हैं कि तकनीक को पूरी तरह छोड़ना जवाब नहीं है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। अनुज ने फैसला किया कि वह अपने फोन को कंट्रोल करेगा। उसने हर सुबह 1 घंटा फोन बंद रखकर पढ़ाई शुरू की। पहले दिन उसे बेचैनी हुई। उसका दिमाग बार बार फोन की तरफ भागता था। वह सोचता, क्या कोई मैसेज आया होगा, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? कई बार वह फोन ऑन करने वाला होता, लेकिन फिर रुक जाता। उसने खुद से कहा, अनुज बस 1 घंटा, तेरे एग्जाम फोन से ज्यादा जरूरी है। अनुज ने धीरे धीरे अपने फोन से दूरी बनानी शुरू की। उसने देखा कि जब वह फोन को साइड में रखता तो उसका दिमाग शांत रहता। वह अपने नोट्स पर ज्यादा ध्यान दे पाता और उसे चैप्टर समझ में आने लगे। डिजिटल युग में फोकस के लिए सुमन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं जो अनुज ने भी आजमाए। नोटिफिकेशन ऑफ। अनुज ने अपने फोन को साइलेंट मोड पर डाला और सारी नोटिफिकेशन बंद कर दी। उसने सोचा, जो जरूरी होगा वह बाद में देख लूंगा। समय तय करें। दिन में तकनीक का इस्तेमाल करने का एक फिक्स टाइम रखें। अनुज ने पढ़ाई के बाद सिर्फ 15 मिनट फोन देखने का नियम बनाया। उसने खुद से कहा, 15 मिनट मजे के लिए काफी हैं। डिवाइस से दूरी। फोन को दूसरे कमरे में रखें। अनुज ने इसे अपने डेस्क से हटाकर अलमारी में रखना शुरू किया। उसने अपने मां से कहा, अगर कोई जरूरी कॉल आए तो मुझे बता देना। पहले हफ्ते में अनुज को मुश्किल हुई। उसका दिमाग बार बार फोन की तरफ भागता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका फोकस लौटा। 1 घंटा 2 घंटे में बदल गया। कुछ हफ्तों में उसने अपने सिलेबस का आधा हिस्सा पूरा कर लिया। उसकी मां हैरान थी। उन्होंने कहा, अनुज तू अब पहले से ज्यादा सीरियस लगता है। एग्जाम में अनुज ने 20% मार्क्स लाए और अपने सपनों के कॉलेज में दाखिला लिया। जब रिजल्ट आया तो उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा तूने हमें गर्व महसूस कराया। तकनीक हमारी नौकर है दोस्तों, इसे अपना मालिक मत बनने दें। यह हमें आसानी देती है, लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो यह हमारी जिंदगी को मुश्किल बना देगी। आज से शुरू करें, अपने फोन को 1 घंटे के लिए दूर रखें और अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान लगाएं। आप हैरान रह जाएंगे कि आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। डिजिटल युग में फोकस करना एक कला है और यह कला आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। चैप्टर 7, लक्ष्य निर्धारण, फोकस का सही तरीका। सपने बिना लक्ष्य के अधूरे हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा है जो वह हासिल करना चाहता है। कोई बड़ा करियर, कोई खास स्किल या अपने परिवार के लिए कुछ खास। लेकिन बिना साफ दिशा के हम कहीं नहीं पहुंचते। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सही तरीके से लक्ष्य कैसे बनाएं और उन पर टिके रहें। सुमन हमें नेहा नाम की एक लड़की से मिलवाते हैं। नेहा एक डांसर बनना चाहती थी। उसे बचपन से डांस का शौक था।
वह स्कूल के फंक्शन में परफॉर्म करती और लोग उसकी तारीफ करते। उसका सपना था कि एक दिन वह बड़े स्टेज पर डांस करे और लोगों को अपनी कला से मंत्रमुग्ध कर दे। लेकिन उसकी जिंदगी में इतनी चीजें थीं कि वह उलझ कर रह गई। कॉलेज की पढ़ाई, पार्ट टाइम जॉब, सोशल मीडिया और दोस्तों का दबाव। वह सुबह डांस प्रैक्टिस करना चाहती, लेकिन कॉलेज के असाइनमेंट उसे रोकते। शाम को थकान के कारण वह सोशल मीडिया पर वक्त बिताती। उसे लगता था कि वह सब कुछ एक साथ कर लेगी, लेकिन हर बार वह आधे रास्ते में थक जाती। उसका डांस अधूरा रह जाता और वह सोचती, शायद यह मेरा सपना पूरा नहीं होगा। एक दिन नेहा अपने डांस टीचर के पास गई। उसने अपनी परेशानी शेयर की। मैम, मैं डांस करना चाहती हूं, लेकिन मेरा ध्यान भट जाता है। मैं हर चीज में फंस जाती हूं। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, तू एक बार में एक ही चीज पर फोकस कर। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश मत कर। नेहा को यह बात समझ नहीं आई। उसने सोचा, अगर मैं एक चीज करूंगी तो बाकी सब पीछे नहीं रह जाएगा। लेकिन फिर उसने मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस पढ़ी और इस चैप्टर से प्रेरणा ली। सुमन कहते हैं कि फोकस के लिए साफ लक्ष्य जरूरी है। अगर आपकी मंजिल साफ नहीं होगी तो आपका दिमाग हर तरफ भटकेगा। नेहा ने अपना लक्ष्य तय किया, 6 महीने में एक डांस परफॉर्मेंस देना। उसने हर दिन 2 घंटे डांस प्रैक्टिस के लिए रखे और बाकी चीजों को ना कहना शुरू किया। दोस्त बुलाते तो वह कहती, आज नहीं, मेरी प्रैक्टिस है। सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद करने की बजाय वह डांस वीडियो देखकर कुछ नया सीखती। उसने अपने कॉलेज के असाइनमेंट को जल्दी खत्म करने का प्लान बनाया ताकि शाम को डांस के लिए टाइम निकाल सके। लक्ष्य निर्धारण के लिए सुमन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं जो नेहा ने भी अपनाए। लक्ष्य छोटे करें, बड़े सपने को छोटे स्टेप्स में बांटें। नेहा ने हर हफ्ते एक नया डांस स्टेप सीखने का प्लान बनाया। उसने सोचा, अगर मैं हर हफ्ते थोड़ा सीखूंगी तो 6 महीने में तैयार हो जाऊंगी। प्राथमिकता दें, जो जरूरी है उसे पहले करें। नेहा ने डांस को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाया। उसने अपने जॉब के घंटे कम किए और दोस्तों से कहा, मेरे लिए अभी डांस सबसे जरूरी है। जुनून बनाए रखें, अपने लक्ष्य को याद करें। नेहा हर बार थकती तो सोचती, मैं स्टेज पर डांस करना चाहती हूं, लोग मेरी तारीफ करेंगे। यह सोच उसे आगे बढ़ाती। पहले महीने में नेहा को मुश्किल हुई। कई बार उसे लगा कि वह हार जाएगी। एक दिन उसकी टांग में मोच आ गई और वह सोचने लगी, शायद यह मेरा सपना नहीं है। लेकिन फिर उसने अपने लक्ष्य को याद किया। उसने अपने टीचर से कहा, मैम, मैं रुकना नहीं चाहती। टीचर ने उसे हौसला दिया। धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस बेहतर हुई। 6 महीने बाद नेहा ने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी। हॉल में 200 लोग थे। जब उसने डांस खत्म किया तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यह मेरे फोकस की जीत है। फोकस सही दिशा में लगाइए दोस्तों, और देखें कि आपके सपने सच कैसे होते हैं। आज से शुरू करें। एक छोटा लक्ष्य बनाइए और उसकी ओर पहला कदम बढ़ाइए। आपकी सफलता आपके फोकस की गहराई में छुपी है। यह सिर्फ डांस की बात नहीं है, यह आपकी जिंदगी की हर ख्वाहिश की बात है। चैप्टर 8, गहरी सोच। डीप वर्क की कला। कल्पना करें कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां आपका हर काम गहराई और फोकस से भरा हो। आपका दिमाग शोर, भटकाव और अनावश्यक विचारों से मुक्त होकर सिर्फ एक लक्ष्य पर केंद्रित हो। आप अपने काम में इतना डूब जाएं कि आपको समय का पता ही न चले। यह कोई सपना नहीं है दोस्तों, यह डीप वर्क है। एक ऐसी कला जो आपको साधारण से असाधारण बना सकती है। सुमन हमें अमित नाम के एक राइटर से मिलवाते हैं। अमित अपनी पहली किताब लिखना चाहता था। उसका सपना था कि वह एक ऐसी कहानी लिखे जो लोगों को प्रेरित करे और उनकी जिंदगी में बदलाव लाए। उसके पास आइडिया था, टैलेंट था, लेकिन हर बार जब वह लिखने बैठता कुछ न कुछ उसे रोकता। कभी फोन की नोटिफिकेशन, कोई दोस्त का मैसेज, कोई नई पोस्ट, कभी घर का शोर, टीवी की आवाज, बच्चों की हंसी। कभी उसका खुद का दिमाग जो पुरानी बातों में उलझ जाता। क्या बॉस नाराज होगा? क्या यह किताब बिकेगी? महीनों बीत गए और उसकी किताब बस 10 पन्नों तक सीमित रही। उसे लगने लगा कि शायद वह कभी अपनी किताब पूरी नहीं कर पाएगा। एक दिन अमित अपने दोस्त के पास गया। उसने अपनी परेशानी शेयर की, यार, मैं लिखना चाहता हूं, लेकिन मेरा दिमाग एक जगह टिकता ही नहीं, क्या करूं?
दोस्त ने कहा, अमित, तू डीप वर्क ट्राई कर, ये तेरे दिमाग को एक नई ताकत देगा। अमित को समझ नहीं आया कि यह क्या है। उसने मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस खोली और इस चैप्टर को पढ़ा। सुमन बताते हैं कि डीप वर्क का मतलब है अपने दिमाग को पूरी तरह एक काम में झोंक देना। यह वह अवस्था है जब आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं और सिर्फ अपने काम में डूब जाते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन यह आपकी प्रोडक्टिविटी और रचनात्मकता को कई गुना बढ़ा सकता है। अमित ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने हर सुबह 2 घंटे बिना रुकावट लिखने के लिए रखे। उसने अपने फोन को ऑफ किया, अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और सिर्फ वह और उसका लैपटॉप। पहले दिन उसे मुश्किल हुई। उसका दिमाग बार बार भटकता था। वह सोचता, क्या कोई मैसेज आया होगा? क्या बच्चे ठीक हैं? कई बार वह उठने वाला होता, लेकिन फिर रुक जाता। उसने खुद से कहा, अमित, बस 2 घंटे, तेरी किताब तेरे लिए सबसे जरूरी है। उसने अपने कमरे में एक छोटा साइन बोर्ड लगाया। लिखाई का समय 6-8 AM, डिस्टर्ब न करें। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया और बच्चों को शांत रखा। डीप वर्क के लिए सुमन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं जो अमित ने अपनाए। शोर हटाए, एक शांत जगह चुने। अमित ने अपने कमरे में एक कोना बनाया जहां कोई उसे डिस्टर्ब न करे। उसने हेडफोन लगाकर हल्का म्यूजिक चलाया ताकि बाहर की आवाज न आए। समय ब्लॉक करें, 1-2 घंटे सिर्फ एक काम के लिए रखें। अमित ने सुबह 6-8 बजे को चुना क्योंकि उस वक्त उसका दिमाग ताजा रहता था। धैर्य रखें, यह एक स्किल है जो समय के साथ बेहतर होती है। अमित ने हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन 2 घंटे दूंगा तो 6 महीने में किताब पूरी हो जाएगी। पहले हफ्ते में अमित ने 5 चैप्टर पूरे किए। उसे हैरानी हुई, वह इतना तेजी से कैसे लिख पाया। उसका आत्मविश्वास बढ़ा। वह हर सुबह अपने डीप वर्क सेशन का इंतजार करने लगा। उसे अपने काम में मजा आने लगा। 6 महीने में उसकी किताब पूरी हुई। उसने एक प्रकाशक को भेजी और कुछ हफ्तों बाद जवाब आया, हमें आपकी कहानी पसंद आई, हम इसे छापना चाहते हैं। जब अमित की किताब छपी तो वह बेस्ट सेलर बन गई। लोगों ने उसकी तारीफ की। यह कहानी दिल को छूती है। अमित ने अपने दोस्त से कहा, डीप वर्क ने मुझे मेरी पहचान दी। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता दोस्तों, यह आपके आत्मविश्वास और रचनात्मकता को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। यह आपको अपने काम से जोड़ता है, आपको अपनी ताकत का एहसास दिलाता है। इसे आजमाइए। हर दिन 1 घंटा अपने सबसे जरूरी काम के लिए रखें। फोन ऑफ करें, शोर हटाएं और अपने दिमाग को आजादी दें। आप हैरान रह जाएंगे कि आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। डीप वर्क आपकी जिंदगी को असाधारण बना सकता है। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं, एक जीवन शैली है। निष्कर्ष, आपकी बारी है दोस्तों, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक रास्ता है। यह एक ऐसा रास्ता है जो आपको आपके सपनों तक ले जा सकता है। विकास, सोनी, राहुल, प्रिया, काव्या, अनुज, नेहा और अमित, ये सब हमारे जैसे ही थे। उनके पास भी सपने थे, लेकिन उनका ध्यान बिखरा हुआ था। उनके सामने भी वही चुनौतियां थीं जो हमारे सामने हैं। सोशल मीडिया का शोर, फोन की नोटिफिकेशन, रोजमर्रा की भाग दौड़। लेकिन उन्होंने इस किताब से सीखा कि कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें, कैसे भटकाव को तोड़ें और कैसे अपने लक्ष्यों को हासिल करें। हर किरदार ने अपने तरीके से फोकस की कला सीखी और अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। अब आपकी बारी है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपके लिए एक न्योता है। एक न्योता कि आप अपने ध्यान को अपनी ताकत बनाएं। आज से शुरू करें, एक छोटा कदम उठाइए। अपना फोन 30 मिनट के लिए दूर रखें, एक साफ लक्ष्य बनाएं और अपने ध्यान को उस पर लगाएं। यह आसान नहीं होगा। पहले दिन आपका दिमाग भटकेगा, आपको बेचैनी होगी, लेकिन हार मत मानिए। हर दिन थोड़ा अभ्यास करें और देखें कि आपका दिमाग कैसे आपके साथ चलने लगता है। आपकी सफलता आपके फोकस की गहराई में छुपी है। यह सफर आपको वह सब कुछ देगा जिसका आपने सपना देखा है, चाहे वह एक अच्छा करियर हो, एक नई स्किल हो या अपने परिवार के साथ खुशहाल पल। यह वीडियो आपके लिए एक शुरुआत है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस कला को सीख सकें। अपनी जिंदगी की चाबी अपने हाथ में लीजिए और चल पड़िए अपनी मंजिल की ओर। आप में वह ताकत है दोस्तों, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। तो क्या आप तैयार हैं? आज से शुरू कीजिए और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है।
ये आपका टर्निंग पॉइंट है, इसे गंवाइए मत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस ऑडियो बुक समरी ऐप को पसंद आई। अगर आप ऐसी ही और किताबों के सारांश सुनना चाहते हैं तो चैनल इनसाइडर बुक्स स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपका साथ ही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा स्मार्ट और आसान बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कम मेहनत करें, स्मार्ट बने और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें।